कहते हैं कि आपका अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। बिल्कुल बिहार की राजनीति में भी उसी तरह की बातें अब देखने सुनने को मिलने लगी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले 8 सालों में कई बार पाला बदला है, उसके बाद से नीतीश कुमार की जो स्वीकार्यता थी वो धीरे धीरे समाप्त हुई है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ नीतीश कुमार के कई करीबी हैं जो उनसे दूर हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने समय समय पर सबको साधने का प्रयास किया और नीतीश कुमार की ये विशेषता रही है कि वो अपने दुश्मनों को भी बहुत जल्द अपना बना लेते हैं और उनके हाथ में पता नहीं वो कौन सी चाबी है जिसको लेकर के सभी उनके पास खींचे चले आते हैं। लेकिन अब वो समय हाथ से निकलता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2020 के चुनाव से ही नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2 साल आते आते नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने ये कहते हुए कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थाम लिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कुर्सी और उनकी पार्टी दोनों बर्बाद करना चाहती थी। अब इस बात पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुत बड़ा कोई गेम नहीं कर रही हो, लेकिन गेम नीतीश कुमार ने खुद ही अपने लिए शुरू कर दिया है। और नीतीश कुमार के साथ साथ अब उनके जो करीबी हैं वो भी उनके साथ नहीं रहे। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह को लेकर के कई तरह की बातें होती थी, आज जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हैं वो आरसीपी सिंह को लेकर के कई तरह की बातें कहा करते थे। और आरसीपी सिंह के बाहर होने के बाद नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने उसकी व्यवस्था पहले से कर ली थी। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा उनके इर्द गिर्द रहा करते थे इससे पहले, और कई लोगों ने, संजय झा का नाम ले लीजिए, अशोक चौधरी का नाम ले लीजिए, विजय कुमार चौधरी का नाम ले लीजिए, श्रवण कुमार का नाम ले लीजिए, ये सारे लोग उनकी चौकड़ी में शामिल थे। लेकिन अब आरसीपी सिंह के बाहर होने के बाद नीतीश कुमार पर खतरा मंडराने लगा है। अगर सिर्फ आरसीपी सिंह होते तो कहा जा सकता था कि नीतीश कुमार सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ अब चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं और नीतीश कुमार को पूरी तरह से बर्बाद करने का, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद किया है, ऐसा चिराग पासवान ने लगातार पिछले 2 दिनों से कई सभाओं में कहा है। उनका सीधा कहना है कि बिहार को बर्बाद करने वालों में नीतीश कुमार हैं, जो न तो केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू करते हैं और न उनकी सोच बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने की है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार चल रहा है वो खुद उसको चलाते रहें और लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह सत्ता हस्तांतरण करते रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये बातें चर्चा में थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान के भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जाने के बाद उस पर पूरी तरह से विराम लग गया है। लेकिन एक बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल करके आ रही है। हालांकि ये बात छुपाई जा रही थी, लेकिन अचानक से इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो संपर्क में हैं और उनके संपर्क में आने के कारण नीतीश कुमार का जाना लगभग तय है। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जिस तरह से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, वो बातें अब पूरी तरह से सामने नज़र आ रही है। और नीतीश कुमार खुद से एक तरफ जहां वो अपने लोगों के साथ बेहतर सामंजस्य नहीं बिठा पाए, अपने लोगों के साथ भी उनका संबंध बेहतर नहीं रहा, उन्हें उनके साथ दूरी बनानी पड़ी या फिर नीतीश कुमार ने उन्हें अपने से दूर कर दिया। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ भी छल किया है। ये बातें लगातार कही जा रही हैं और इसको लेकर के दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वो ये है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह जैसे लोग पहले ही इस बात को लेकर के नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं। आरसीपी सिंह ने 2 दिन पहले ही नालंदा में ये बात खुल करके कहा है कि नीतीश कुमार को जब बिहार की जनता ने जनादेश दिया है किसी और गठबंधन के साथ, वो किसी और गठबंधन में चले गए हैं। 2015 में भी हम मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में जाना ज़बरदस्ती स्वीकार किया। और दूसरी तरफ जब हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, एनडीए को बिहार की जनता ने सत्ता में स्थान दिया है, तो
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सभी को नज़रअंदाज करते हुए महागठबंधन की तरफ जाना स्वीकार किया और ये बिहार की जनता देख रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बदली है उसमें आरसीपी सिंह और चिराग पासवान अपने पूरे अभियान में है और भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा कर दिया है कि जदयू का राष्ट्रीय जनता दल में के साथ जाने का सबसे बड़ा घाटा जो है वो ये होने जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से समाप्त होने की स्थिति में है और नीतीश कुमार भी अब आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही लगातार आपने सुना होगा कि 8 अगस्त की बात की जा रही है। 8 अगस्त को इसलिए बात की जा रही है कि जदयू का चुनाव होना है और जदयू के चुनाव के बाद देखने वाली बात ये होगी कि ललन सिंह और कुशवाहा का रोल क्या तय होता है। हालांकि ये बातें भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अफवाह के रूप में हो, लेकिन चूंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इन सब बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये बात स्टार्ट कर दी है कि ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के में वापसी करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार का उल्टा गिनती शुरू हो गया है, नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और नए रोल में आएंगे कुशवाहा और ललन सिंह। अब ये नया रोल क्या होगा? आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह भले ही नीतीश कुमार पर जितना भी हमला कर लें, लेकिन ललन सिंह पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे इन सब चीज़ों को अपने लिए सही और सुलभ कर पाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681